आजा श्रीका से सचिन नानी का है। सचिन नानी पीछे से आगे आओ, जल्दी से आओ। और महायज्ञ नायिका हाँ अजय श्रीका से चौकपुरी यहाँ पर कुबेर रानी भैया जल्दी से आओ। कुबेर रानी महायज्ञ नायिका और सचिन रानी तीनों पात्र इधर आओ। बाद में बुलाएंगे बैठ के देखा तो अभी ऐसे ही काम है। पहले मसा चौक पूरा यहाँ पर और खाली हाथ चौक नहीं पूरना। देखिए जिस स्थान से श्रीमंत्री क्रिया होगी उस स्थान पर क्षीर सागर के जल से शुद्धिकरण हुआ और अब उस स्थल पर रत्न धूलि से मांगलिक चौक पूरा जा रहा। चौक पूर्ण विधि यहाँ पर मंगल गीत के साथ हो रही है। आइए आप लोग चौक पूरिएगा। पीछे साइड पीछे भैया सामने को खड़े नहीं हो, कैमरे चल रहे हैं देखो। सामने से साइड हो जाए सभी सबदी भी साइड पहुंचे। चलो चौक पूरा है जो सभी को नहीं आ रहा, जिसको बुलाया भाई आएंगे केवल पहुंचे पहुंचे सीखता यहीं रुक जाओ। अभी रुक जाइए। हाँ अभी तैयारी आपको बुलाएंगे अभी तो जिन्होंने चौक पूरा है कुछ ना कुछ राशि चौक पर रखने का ये मांगलिक क्रिया है। रख दीजिएगा कुछ राशि और उस चौक के ऊपर रत्न जड़ित सिंहासन स्थापित किया जा रहा है। अष्ट कुमारी बेटियों माता सिंहासन रखो इस पर, बस हो गया। कुछ ना कुछ राशि रखिएगा, खाली हाथ चौक नहीं पूरा। बस चौक पूर गया है और सब लोग नीचे पहुंच जाए। मंच पूरा खाली कर दे और कोई नहीं रहे। गार्ड वालों ये रखो, सभी लोग नीचे पहुंचे। फोटो वाले भी भैया साइड से बिल्कुल सामने नहीं आना, कोई कार्यक्रम रोचक बना रहे। आइए रत्न जड़ित सिंहासन को रत्न धूलि से मंडित चौक सब नीचे किया गया। सब नीचे पहुंचे, पहले नीचे पहुंच जाइए सभी, पूरा मंच खाली करें। चलिए पहुंच जाएंगे। पूरा मंच खाली करना भैया, भैया पूरा मंच खाली करो। माता को नाविराज को बैठा लो, यहाँ कोई खड़े नहीं होंगे कोई भी। मां को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान किया। अब पूरा मंच खाली करो। दादाजी बैठ जाओ, इनको बैठो दादाजी को। अब श्रृंगार के लिए निवेदन कर रहा हूँ, जगत जननी माँ की बेटी बहुएं जो भी है वो आ जाए श्रृंगार के लिए शीघ्रता से। वही आना रियल बहू रियल बेटी। चले आए श्रृंगार के लिए शीघ्रता से। श्रृंगार के लिए आइए भैया। सामने कोई नहीं आएंगे, कैमरामैन में साइड में पहुंच जाएंगे, जैसे कि सामने वाले को दिखना चाहिए। चलिए एक बार ध्यान रखना, सुनो। यदि कोई नेल पॉलिश लिपस्टिक लगाए हुए हैं वो श्रृंगार नहीं करना माता का। अभी बोल रहा हूं मैं, नेल पॉलिश लिपस्टिक लगा करके माता का श्रृंगार नहीं करना और सिर ढक लेना अपने अपने। माता जी के परिवार में बहू और बेटियां, पड़ोस से नहीं आना है कोई भी। बहू बेटियां
पास हो गया, कोई नहीं आएगा मंच पे, स्टैंड अप हो गया, निकला। अरे स्टैंड अप लेना पहले, चलो शुरू करें सिंगा। क्या देखेंगे, या तो बैठ जाओ वहीं पर, तो यहाँ सामान रख लो, टेबल लगाई पहले यहाँ से, ये लगे टेबल यहाँ पर जमा अपना सामान, ऊपर कोई नहीं आएगा, जिसको बुलाएंगे वही ऊपर आएगा। अभी कोई नहीं आएंगे ऊपर, चले चलो पारस भाई। हो सज रही मरुदेवी माँ सोने के गोटे, सज रही मरुदेवी माँ सोने के गोटे।
बाहर निकल जाए। मैं इधर भीड़ भाड़ धक्का मुक्की ना करूँ। भाई जो मंच में भर लिया उनको नीचे करना तो अच्छा रहेगा। और सर देव से लोग बैठ गए। बहुत बढ़िया। हाँ बस। और बोले भगवान महावीर स्वामी की, बोले पार्श्वनाथ भगवान की। सभी बहनें, आप लोग से विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग सभी एक लाइन में प्रभु वर की माता की बोल बड़ाई, प्रभु वर की माता बोल बड़ाई, जब से प्रभु गर्भ में आए तो मेरे मन रथ बचाए। हम सब ने माता की करी अगुवाई। हम सब ने माता की करी अगुवाई। जन्म जन्म के पाप नसाए, चरित्र में लाख हुआ, अपनी आंखों में गरमाए। अपने बाबों की हमने करी है बड़ाई। प्रभुवर के माता की बोल बड़ाई, हमने खुशियाँ मनाई। मौसम देखे सोलह सपने, राजा समझे अपने राजा को बोले करने। सपनों की सुंदर बेटे में दुहाई, प्रभुवर की माता की करी अगुवाई। हमने गोद भराई, माता की गोद भराई। हमने तो सादे मनुआ लेकर आई ननन गोदाई। हमने तो माता की सादे खिलाई, हमने गोद सुहाई। प्रभुवर की माता की गोद भराई, हमने कछुए सुहाई। और अंत में सुनिए कि नैना गिरका आंगन में का माता माथा चलता। नैना गिरका मरुआ चलता, माता पिता का माथा चलता। हो रहे सब लड़का नाच रहे झूम झूम मंडप में बधाई। नाच रहे मंडप में झूम के बधाई। हमें खुशियाँ मनाई, प्रभुवर की माता की गोद भराई। हमने खुशियाँ मनाई, माता की गोद भराई। हमने खुशियाँ मनाई। बोलो भगवान की जय। बंधु, आज रात्रि में जहाँ कल अष्टकुमारी देवियों ने माता की सेवा की थी, वहीं आज रात में 56 कुमारी देवियां सेवा करेंगी। तो आप अपनी बेटियों को अच्छे से घर से तैयार करके भेंट का कुछ सामान देकर आज माता को भेंट समर्पित करेंगी। 56 कुमारी देवियां माँ की सेवा करेंगी। तो अपनी नन्ही मुन्नी बेटियों को आज के कार्यक्रम में अवश्य शामिल कराएं और उन्हें संस्कार दिलाएं। आइए पारस अंबर के माध्यम से एक और सुंदर से साधन के गीत के साथ अरे मैया पे जाओ कुर्बान, मैया पे जाओ कुर्बान, कि मैया जिन जननी बनी है। मैया पे जाओ कुर्बान, कि मैया जिन जननी बनी। 23 अगस्त 2023 को भगवान पार्श्वनाथ का 28वां निर्माण महोत्सव सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी से मनाया गया था। उसमें लाड़ू सजावट प्रतियोगिता रखी गई थी। उस लाड़ू सजावट प्रतियोगिता के इनाम आज यहाँ से वितरित किए जा रहे हैं। पहला नाम है प्रथम पुरस्कार विद्यासागर महिमा मंडल। कहाँ का है? प्रथम पुरस्कार विद्यासागर महिला मंडल दलपतपुर। कृपया आ जाए और ये सम्मान प्राप्त करें। विद्यासागर महिला मंडल दलपतपुर आ जाए, जल्दी आए, समय की सीमा है। और हमारे कुबेर महाराज
इनका सम्मान कर रहे हैं विद्यासागर महिला मंडल। द्वितीय पुरस्कार रजनी सानेरिया दलपत, रजनी सानेरिया दलपत आ जाए और अपना पारितोषिक प्राप्त करें। द्वितीय पुरस्कार है श्रीमती नेहा जैन, डॉक्टर राजेंद्र जैन दलपत। आइए द्वितीय पुरस्कार के लिए रजनी सानेरिया, रजनी सानेरिया को एक पुरस्कार दें और तृतीय पुरस्कार के लिए श्रीमती नेहा जैन, डॉक्टर राजेंद्र जैन दलपत को आ जाए। और सातवां पुरस्कार श्रीमती संगना जैन, अनुराग जैन सागर श्री पाई, श्रीमती अर्चना जैन मुकेश सानेरिया दलपत पर, श्रीमती आशा निमानी कुबेर रानी बक्सवा, श्रीमती सुनीता जैन अरविंद जैन मोदी दलपत पर, श्रीमती मोना आलोक जैन दलपत पर, श्रीमती इंजीनियर अनुश्री सानेरिया सागर, ये प्राथमिक सानेरिया की धर्मपत्नी है, श्रीमती बिमला सानेरिया दलपत पर, श्रीमती श्रीमती विद्या सानेरिया दलपत पर, सकल दिगंबर जैन समाज बमोरी और आदिनाथ महिला मंडल दलपत पर। ऐसे 13 लोग प्रतियोगी ने भाग लिया था। इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार मंगला जी आ गई है और इन सबका सम्मान करके हमारी प्रबंधन न्यास महोत्सव समिति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है, वंदन करती है। ऐसे जो भी तीर्थंकर हो उनके निर्वाण दिवस पर दारू बना के यहाँ आए। श्रीमती कुबेर महाराज कुबेर बिहारी का सम्मान कर रहे हैं श्रीमती आशा निमानी बक्सवा। राजा श्रेयांश गोद भलाई के लिए पहुंचे का परिवार, राजा श्रेयांश परिवार। और अभी तो यदि सभी लोग गोद भट्टी हो तो मंच खाली कर दिया। हाँ, मंच को पूरा मंच खाली करा दो, कुछ लोग गोद भट्टी हो। हाँ, अष्ट देवियां भी तैयार रहेंगी गोद भरने के लिए। जिन्होंने गोद भर ली शीघ्रता से नीचे पहुंच जाए मंच से। चलिए जल्दी शीघ्रता से कर दीजिएगा। अरे चलो दरबार माके कर लो दीदार माके, चलो दरबार माके कर लो दीदार माके, चलो दरबार माके कर लो दीदार माके, चलो दरबार माके कर लो दीदार माके। अब मिलके गोदी भर लो, मिलके पुण्य कमा लो, अब मिलके गोदी भर लो, आ जाओ दर्शन कर लो, बोले भरतार माके चलो दरबार माके चलो दीदार माके, चलो दरबार माके चलो दीदार माके।
भक्ति करो, उसके बाद गोद भरो। चलो भक्ति करो, आ जाओ। यहाँ रख लो, टेबल पे सामग्री रख लो, भक्ति करके गोद भरो। भक्ति करो। चलिएगा अष्टमारी का हो, चलो सारी अष्टमारी का एक साथ। अरे बाजी बाजी रे शहनाई प्यारी प्रभु राम की, अरे सब मिल आरी तभी जो मोना चराई, सब मिल आरी तभी जो मोना चराई, वो मोना चराई मेरे खुशी मनाओगी, जो मोना चराई खुशी मनाओगी। बाजी बाजी है नारा की प्यारी प्रभु राम की, बाजी बाजी है नारा की प्रभु नाम की, तुम मिल आरी तभी जो मोना चराई, मतलब मेरे जब कितना बड़ा बन के फिर खेल जाओ थोड़ा थोड़ा। चलो करो भैया, एक बजे ना बंदी हो तो नीचे करना सबके लिए वहां से। चलो रंग लागो माता थारो रंग लागो, क्योंकि समय हो रहा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। अच्छी सी लाइन से भक्ति भी करते चलो और गोद भी भरते चलो। और जिन्होंने गोद भर ली वो स्थान खाली कर दे बाहर। ऐसी लंबी लाइन लगाओ बेटा, इधर मुंह कर लो, भक्ति के साथ आप गोद भरते जाएंगे। हाँ आप भी आ जाओ भाई, आ जाओ। एक लाइन लगा लें आप लोग, लाइन लगाओ ताकि अच्छे से फोटो। यहाँ पर दिनेश जी उपस्थित हैं, वो नाभिदा जी का सम्मान करना चाहेंगे। प्रशस्ति ग्रहण करते हुए दिनेश जी साहब बनाए प्रशस्ति लेकर के। एक लाइन लगाओ बेटा, दो दो की नहीं, एक लाइन लगाओ, एक लाइन लगा दो आराम से। ये बात। और यहाँ गीत चलेगा भक्ति करते करते। भैया सामने से आप बेटियों को मौका दे दो, चलिए एक तरफ हो जाओ भैया। दीपक जल्दी से करो इनको एक तरफ। हाँ भक्ति चलती रहेगी और आप गोद भरते रहेंगे। अंतिम गीत गोद भराई का, क्या बात है। जय हो। तुम्हारी अर्ज सुनो जी मरु देवी मैया हमारी, अर्ज सुनो जी मरु देवी मैया, कोई बना दे कोई हमारी अर्ज सुनो जी मरु देवी माता, हमारी अर्ज सुनो जी मरु देवी मैया, कोई बना दे हमारी
चुनिंदित शब्दों के माध्यम से प्रशस्ति पत्र लिखा है हमारे धर्म श्रेष्ठी परिवार ने और समस्त क्षेत्रवासियों ने अभिनंदन पत्र के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर अभिनंदन महाराजा धीराज नावी राय करने सकल समाज क्षेत्रीय समाज आई है। वे अभिनंदन का वाचन कर रहे हैं, प्रशस्ति पत्र का वाचन करके हम गौर से सुनते हैं उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। और तीर्थंकर के पिता बनकर तो उन्होंने और ही पुण्य को अर्जित किया है। आइए हम उस प्रशस्ति पत्र को यहाँ पर श्रवण करते हैं, सुनते हैं। चले सामने चलिए, नहीं दो जने सामने चलो आ जाओ दादी। आज हमारे राजचंद्र जी शास्त्री जिन्होंने इतने पुण्य के काम किए हैं, छोटे से शब्दों में हम उनकी सम्मान पत्र पूरी क्षेत्रीय समाज की तरफ से सादर कर रहा हूँ और मैं वाचन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक महोत्सव दिनांक 4/12/23 से 10/12/23 तक होने जा रहे प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान के माता पिता बनने एवं अष्ट धातु प्रतिमा पुण्याजित परिवार श्री लालचंद जी शास्त्री धर्मपत्नी कस्तूरी जैन, जिन्हें अपने प्रपौत्र के सौभाग्य इंद्र बनाने के क्षण प्राप्त हुए, आगे तो आओ। धार्मिक भावना को सशक्त अभिनंदन करते हुए उनके सम्मान में उनके श्रेष्ठ को स्वीकार करते हैं। तीर्थंकर महावीर के आदर्शों को विनत सत्य अहिंसा के पूजक, दान धर्म के उपासक, विनम्र सज्जन, सदाचारी, सामाजिक धार्मिक कार्यों को समर्पित श्री लालचंद जी शास्त्री धर्मपत्नी कस्तूरी जैन के अनुपम अद्वितीय धार्मिक कार्यों को सादर समर्पित आत्मीय अभिनंदन। मानव जीवन पाया है तो इसको गौरवपूर्ण बनाने दान बहुत ही पुण्य कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है। पर सेवा जैसा ही दान कार्य भी देता है निर्माण मनुष्य को। दानवीर है आप बड़े ही और सार्थक दान किया है। हृदय खोलकर मुक्त करों से जिनालयों को बृहद प्रतिष्ठा से करने को महिमा मंडित अपने अलगर की श्रद्धा श्री लालचंद जी के कुल में है। वे खुद मुखिया और धर्मपत्नी उनकी एक पौत्र और पौत्र वधु 2 प्रपौत्र हैं। धर्म परायणता है सब में सभी सदाचारी मति के हैं, दया धर्म से जुड़े हुए हैं। शेष आपके अनगिन
सूखे घर में जुदा पत्ते फहराएंगे सब बहुत काल तक, जिनमें कुछ का हम उल्लेख यहाँ करते हैं। एक मूर्ति है नगर शाहगढ़ के मंदिर में, मनहर सुंदर अंतर शीतल करने वाली, जिसे आपके भाग्यपूर्ण ने दिया अभिनंदन, सत सत अभिनंदन। एक प्रतिमा है अंकुर कॉलोनी सागर के, जिन मंदिर में भव्य दिव्यतम अंतर मन को भाने वाली, अभिनंदन, सत सत अभिनंदन। अंकुर कॉलोनी के मंदिर में प्रारंभिक सहयोगी बनकर सतत आज तक सहज आपने अपना जीवन धन्य किया है, इसमें भागीदारी करके अभिनंदन, सत सत अभिनंदन। अंकुर कॉलोनी सागर के विद्या भवन क्षेत्र में सुंदर एक कमरा इनके निज श्री से निर्मित किया है, अभिनंदन, सत सत अभिनंदन। अष्ट धातु की एक मूर्ति जो नैनागिर में होने को है स्वीकृत प्रतिष्ठित, शीर्ष मूल नायक भगवान श्री पार्श्वनाथ की है, जिसका आकार 8 फुट का मनभावन, जिसे आपके भक्ति भाव ने रूप दिया है, अभिनंदन, सत सत अभिनंदन। नैनागिर जी में 2 कमरे महावीर प्रभु की अनुकंपा और दया से श्रीमन की श्री से ही अनुपम निर्मित हुए हैं, अभिनंदन, सत सत अभिनंदन। नैनागिर में एक हाल भी भरणी जी की पुण्य स्मृति में निर्मित हुआ है, बड़ी सभागार रूप में। इस रचना में इनने श्री सहयोग दिया है, अभिनंदन, सत सत अभिनंदन। नगर पड़ुआ के मंदिर में 2 कमरों का भी निर्माण श्री की 2 कमरों का भी निर्माण इनकी श्री से ही हुआ सुनिश्चित, अभिनंदन, सत सत अभिनंदन। अति पावनतम तीर्थराज शंभेश्वर जी के बुंदेल भवन में सुंदर करवाकर निर्मित एक कमरा किया अभिनंदन, किया समर्पित, अभिनंदन, सत सत अभिनंदन। मांगी तुंगी तीर्थ क्षेत्र में प्रतिमा रचना में सहयोगी रहे आप ही, अभिनंदन, सत सत अभिनंदन। भाग्योदय में MRI एक मशीन में श्री सहयोगी आप रहे हैं, और अलावा इसके इनके और तीर्थों में भी समुचित न्यूनाधिक सहयोग रहा है, अभिनंदन, सत सत अभिनंदन। और आप ही नैनागिर में नवनिर्मित मंदिर के प्रेरक सहयोगी भी हैं। इन सारे उत्तम कार्यों के बाद सामने परहित का जो कार्य आपके सम्मुख आ जाता है, सहसा आप तो करते हैं जी भर समाधान हर संभव उसका। आप धन्य हैं और धन्य हैं माता पिता भी, जिनने जग को आप सरीखा एक सपूत घंटा गौरव से, अभिनंदन, सत सत अभिनंदन। दिनेश सेठ, सुनीता सेठ, सौरभ प्रिया, गौरव रागिनी, स्वप्निल सोनम, जिनेश प्रभा भोपाल, पटवारी मुकेश हीरापुर, मनीष पत्रकार जी बक्सवाहा, संजय देहाती बक्सवाहा, चौधरी विजय कुमार जी बंडा, संजय ठेकेदार, मुन्ना खटोरा बंडा एवं समस्त क्षेत्रवासी बमवरी, बक्सवाहा, सागर, बंडा आदि के सादर समर्पित। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। ऐसे साधर्मी जगत पिता का सम्मान यहाँ पर शब्द सुमनों के माध्यम से प्रशस्ति पत्र देकर सकल समाज, क्षेत्रीय समाज, प्रबंध कारिणी समिति, क्षेत्र समिति और पंचगणक समिति सभी मिलकर ऐसे पूज्य जगत पिता को यह प्रशस्ति पत्र सुपुर्द कर रहे हैं। हम तालियां बजाकर अभिनंदन कर रहे हैं, बधाई हो। ऐसे सुपात्र का बहुमान करते हम भी गौरवान्वित हो रहे हैं। जो पूजा आचार्य श्री मंचासीन हो रहे हैं, मंच पूरा खाली कर दें। और निवेदन कर रहा हूं, जिन्होंने सुबह 5-9 महिलाओं ने कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया था, वो 9 महिलाएं ऊपर आ जाएं। पूजन होना है अभी। शुद्धि की बेदी शुद्धि की जो 9 महिलाओं ने जो बोली ली थी, वो शीघ्रता से आ जाए ऊपर। 31 वाले, 11 वाले, 51 वाले, 3100 वाले आ जाए शीघ्रता से। 9 महिलाएं आ जाएं जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया था। शीघ्रता से पूरा मंच खाली कर दें, या पूरा मंच खाली कर दें। पूजा आचार्य श्री आप मंचसीन हो रहे हैं।
सब नीचे पहुंचो या अंदर। भैया माँ को गर्भगृह में भेजो। अष्टकुमारियों माँ को गर्भगृह में लेके जाओ, जाओ जल्दी से। हाँ चलिए चलिए, बस हो गया। पूरा मंच खाली करो, न उतरो नीचे से, निकलो वहां से, यहाँ से निकलो। बेटा हम तुम में ठूसा। हाँ पहुंचो, सब लोग नीचे पहुंच जाएं। चलो माँ। 31 वाले, 11 वाले, 15 वाले, 51 वाले, 3100 वाले अंदर पहुंच जाएं पूजा, और सचिन दानी साथ पहुंच जाएं। चलिए मंच खाली कर दें, पहुंचे नीचे सभी। अब पूरा मंच खाली कर दो शीघ्रता से। भैया जा कुर्सी हटा दो। हो जाए लगे थे। शीघ्रता से रैंप खाली कर दीजिए, रैंप खाली कर दीजिएगा। यहाँ से रैंप से जल्दी गुरुदेव का आगमन हो रहा है, आचार्य का आगमन हो रहा है, जल्दी रैंप से हटिए। बोली गणाधिपति गणराचार्य श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। ओ अरे गुरुवर का जयकारा बोलो जोर शोर से, गुरुवर का जयकारा बोलो जोर शोर से। नगर में भक्त आए हैं चारों ओर से, नगर में भक्त आए हैं चारों ओर से। ओ गुरुवर का जयकारा बोलो जोर शोर से, ओ गुरुवर का जयकारा बोलो जोर शोर से। नगर में भक्त आए हैं चारों ओर से, नगर में भक्त आए हैं चारों ओर से। जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर मेरे गुरुवर, जय जय गुरुवर मेरे गुरुवर, जय जय गुरुवर मेरे गुरुवर। आए 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 मेरे गुरुवर महाराज, आए 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 मेरे गुरु महाराज, आए 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 मेरे गुरु महाराज, आए 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 मेरे गुरु महाराज। संग है साथ, संग है साथ, संग है साथ, संग है साथ। आए 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 मेरे गुरुवर महाराज, आए 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 मेरे गुरु महाराज। जिनका हमें था इंतजार, जिनके लिए मन का बेकरार, वो गुरु आ गए आज। चरणों में शीशे झुका देना है हमें, चरणों में शीशे झुका देना है, चरणों में शीशे झुका देना है हमें, चरणों में शीशे झुका देना है। गुरुदेव नगरिया में देखो हंसते हंसते आ गए, गुरुदेव नगरिया में, गुरुदेव नगरिया में देखो हंसते हंसते आ गए। मेरी एक झलक पाने, मेरी एक झलक पाने हम घर से निकल कर आ गए। गुरुदेव नगरिया में देखो हंसते हंसते आ गए। गुरुवर का त्याग अनोखा है, ये तो संयम का झरोखा है। गुरुवर का त्याग अनोखा है, ये तो संयम का झरोखा है। काले काले बादल, काले काले बादल से बरसते आ गए। गुरुदेव नगरिया में देखो हंसते हंसते आ गए। अरे जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा जयकारा मेरे गुरुवर जी का, जयकारा जयकारा
गुरुवर श्री का जयकारा, जयकारा जयकारा हो, जयकारा जयकारा हो, जयकारा जयकारा, जयकारा जयकारा मेरे गुरुवर श्री का जयकारा। जय बोलिएगा भैया, थोड़ा सा आवाज दे देना इसमें। जय बोलिएगा बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य राष्ट्र संत आचार्य भगवान आचार्य विराग सागर जी महामुनिराज की। अपने कंठ को सुरीला बना लो, हृदय को पवित्र कर लो, शुद्ध कर लो, जरा जोरदार जयकारा के साथ जय बोलिएगा। आज के पावन पुनीत दिवस गर्भ कल्याणक महा महोत्सव की देखिएगा हमारे बीच उपाध्याय भगवान विरंजन सागर जी महामुनिराज के ग्रस्त अवस्था के भाई का यहां आगमन हुआ है। आदरणीय हम भैया जी से निवेदन करेंगे कि आए पूज्य ईश्वर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके ऐसे चतुर्विध संघ का आशीर्वाद ले। जहां भी विराजमान हो आए पूज्य ईश्वर का आशीर्वाद ले, पधारिएगा। जब तक उनकी अगवानी हो रही है बंधुओं, आज गर्भ कल्याणक का पावन दिवस। कौन ऐसी पावन बेला पर आचार्य भगवान के पाद मूल में बैठकर, बिल्कुल सन्निकट बैठकर, दोनों आचार्य भगवान के चरण कमल पकड़कर रजत थाल में विराजमान करके होले होले भैया वृत्ति करके रजत झारी से धारा देकर चरण प्रक्षालन करेंगे। आइएगा, कहां से बोली शुरू करें, जहां भी मन बने, समय कम है, बहुत जल्दी से हमें अवसर देना है। गर्भ कल्याण की पावन बेला पर त्रिलोकीनाथ भगवान जगतजनी मातेश्वरी मां मरु देवी की पावन कुक्षी में आ चुके हैं। ऐसी बेला पर गुरुदेव के चरणों का पखार करने का सुअवसर है। कहां से शुरू करें चरण प्रक्षालन का सौभाग्य। बोलिए गणाधिपति गणधराचार्य से विराग सागर जी गुरुदेव की जय हो, समस्त आचार्य संघ की। ऐसे गुरु चतुर्विध संघ यहाँ पर विराजमान है और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करना है। कहां से बोली प्रारंभ करेंगे? एक शुभ आंकड़ा जल्दी से शुरुआत कराइएगा। और हमारे बीच विराग उदय तीर्थ क्षेत्र विराग उदय की संपूर्ण कमेटी का भी आगमन हुआ है और गुहारा से भी सकल दिगंबर जैन समाज के सभी श्रेष्ठी वर्ग आए हैं। निवेदन करते हैं विराग उदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी वो भी गुरुदेव के श्री चरणों में, और ऐसे सिद्ध क्षेत्र दोणगिर की संपूर्ण कमेटी ट्रस्ट कमेटी आई है। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं वो भी आए, पूज्य ईश्वर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद लें। यहां अवसर दे रहा हूं, जहां भी मन बने शुरुआत कराइए। कहां से शुरू करें चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य? हाँ जी, यहाँ हाँ भैया। जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन, ऐसे गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन, जब से पड़े हैं चरण है अमन ही अमन, ऐसे गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। जब से पड़े हैं चरण है अमन ही। हाँ जी भैया बोलिए, पाद प्रक्षालन करना है गुरुदेव का। आइएगा, ये अवसर सुदूर से चलकर आए हैं हमारे गुरु भक्तगण। विराग उदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी पदाधिकारियों को आज अवसर दे रहे हैं। नैनागर तीर्थ क्षेत्र कमेटी कह रही है, ऐसे विराग उदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी को यह अवसर मिले। और सिद्ध क्षेत्र दोणगिर की जो कमेटी आई है वह भी संपूर्ण कमेटी मिलकर, ऐसी दोनों कमेटियां मिलकर पूज्य ईश्वर के दो चरण कमलों का प्रक्षालन करके चरण धूलि अपने माथे लगाएंगे। आमंत्रण दे रहे हैं, आए और पूज्य ईश्वर के श्री चरणों का पखार करें, पधारिएगा। और विराग उदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी पथरिया आए शीघ्रता से, वो भी गुरुदेव के चरणों का पखार करके पुण्य अर्चन प्राप्त करें। आइएगा, आ जाए जल्दी से, पधारिएगा। हाँ भैया। हो चरणों में गुरुवर के अब ध्यान है अपना, गुरु वंदना चरणों
राशि मात्र 5100 रुपए की राशि में साथ प्रदान करने का सौभाग्य जो भी परिवार आए, बोल दूं क्या, जल्दी से मात्र 5100 रुपए की राशि में। भाई साहब आ जाओ। 4 शास्त्र हैं, वर्तमान योग, करणानी योग, चरणानी और दिव्या योग। आइए प्रथम शास्त्र दान करता हूँ, आ जाइए, आ जाओ दीदी, आप भी आ जाओ, आ जाइए। मात्र 2 नाम आ गए हैं, 2 नाम और जल्दी से मात्र 5100 रुपए की राशि में शास्त्र दान आचार्य परमेश्वरी के कार्यक्रम में भैया। हाँ आ जाओ दीदी, एक बार इधर आ जाओ। और एक और नाम आया, तृतीय नाम के लिए श्री भैया संतोष जी जैन गढ़ा कोटा फुलन वाले आए, आपने भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य अर्जित किया है। आ जाए भैया, आप भी आ जाइएगा। एक और शास्त्र दान के लिए मुकेश कुमार जी जैन सहान वाले हाल पथरिया, आपने भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य अर्जित किया है। मात्र 5100 रुपए की राशि में सबको अवसर मिल जाए और ये दान राशि से इस क्षेत्र का विकास हो, निर्माण हो, जीर्णोद्धार में आपकी राशि लगे, गहरा गहरा पुण्य कमाने का अवसर। आदरणीय डॉक्टर महेश जी जैन भैया नाम लिख रहे हो ना, डॉक्टर महेश जी जैन गोपाल वालों ने भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य अर्जित किया है। और शास्त्र जी को अपने सिर पे रख लीजिएगा। हाँ, मस्तक पर आरूढ़ करिएगा और गुरुदेव के समीप पहुंचिएगा, उनके कर कमलों में शास्त्र दान करेंगे। चलेगा। अरे कितने रस से भरी गुरु वाणी लागे, जय वाणी लागे, हमके प्यारे गुरु वाणी लागे, जय वाणी लागे, गुरु वाणी लागे, मुझे प्यारी गुरु वाणी लागे। देखिएगा 3 नाम आ चुके हैं, वर्तमान योग, करणानी योग, चरणानी योग, दिव्यानी योग। एक को बिल्कुल नया शास्त्र प्रकार से हुआ, मात्र 5100 रुपए की राशि में एक शास्त्र दान करता और चाहिए। हाँ जी, माता बहनों ये अवसर तो आप भी ले सकते हो, 2 महीने मिलकर ले लो। यदि पूरी कमेटी आयु महिला मंडल आया हो तो शास्त्र दान करके पुण्य कमा लो। बहुत जल्दी से एक नाम और आचार्य परमेश्वर जी के कर कमलों में आ जाओ भैया, आ जाओ, आइए जल्दी से एक नाम और। जो महान भाव रेलिंग के उस पार बैठे हैं भैया, सब लोग जल्दी से उस गली पर आ जाए, अग्रिम पंक्ति में आ जाए। ये माता बहन है, ये जो बैरिकेड है उसको पार करके आप अंदर आ जाओ, जल्दी से उठ के आ जाओ। आगे आ जाइए। ऐसे अमृतमय वचन सिमरण कर लो। आज गर्भ कल्याण की महत्वपूर्ण बेला है, जीवन को कैसे जीना है ये कला सीखनी हो तो गुरुदेव के अमृतमय वचनों को सिमरण करिए। भाई साहब आ जाओ ना, माइक से आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, जल्दी निकल कर आओ यहाँ। आगे आ जाइए। देखिए आगे से सीढ़ियों से चढ़कर आ जाओ, कोई बात नहीं, वहां से रास्ता नहीं है तो सीढ़ियों से चढ़कर अंदर आ जाओ। और एक नाम मात्र, एक नाम 5100 रुपए की राशि का। बोल दो बहन आपका नाम, बहुत बढ़िया भैया, नाम लिखिएगा बहन का, भैया शास्त्र दीजिएगा। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ बहन, आप आ जाओ, एक बार नाम नोट करा दे। जब तक सौभाग्य अर्जित किया शास्त्र दान का श्री भैया वीरेंद्र कुमार जी जैन बेने का, आप अपना नाम तो बताओ। अभिलाषा जैन, ताली बजाइएगा, आपने शास्त्र दान करने का सौभाग्य अर्जित किया है, बधाई हो। आए गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान करके पुण्य कमाए। हाँ भैया आप छोटा सा की मंगल अवसर आयो, मंगल अवसर आयो, मंगल अवसर आयो, हर हिमडल हर मंगल हर हिमडल मोरा गाते हर गुरु रवि, हर हिमडल मोरा गाते हर गुरु रवि। हमारे बीच परम पूज्य उपाध्याय वीरेंद्र सागर महाराज के गृहस्थ जीवन के भाई आदरणीय देवेंद्र कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया उनसे निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारें और गुरु जी के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। और इसी क्रम में हमारे दिगंबर जैन क्षेत्र नैनागिरी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय श्री धड़कन जानी लोहिया जी की धर्मपत्नी से भी निवेदन करते हैं, सत्येंद्र लोहिया की मातेश्वरी से निवेदन करते हैं कि विवाहें और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। और इसी क्रम में बुंदेलखंड के शहर आदरणीय कपूरचंद भारा की धर्मपत्नी
परम आदरणीय श्रीमती भागवती बाई से भी निवेदन करते हैं कि कृपया आए और परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में शीतल अर्पित करें। संपूर्ण कमेटी ब्लागुबे टीम से भी निवेदन करते हैं कि परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में शीतल अर्पित करें और पुनः दिगंबर जैन से क्षेत्र दौड़ागढ़ की कमेटी से भी निवेदन करते हैं कि सभी लोग सामूहिक रूप से परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी के सत्संग के चरणों में शीतल अर्पित करें। हमारे बीच परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी के सत्संग के सानिध्य में 2024 का प्रथम पंजीकरण दौड़ागढ़ में संपन्न होने जा रहा है। दौड़ागढ़ क्षेत्र की समस्त कमेटी, ट्रस्ट एवं प्रबंध कमेटी यहाँ पधारी है। आदरणीय अध्यक्ष कपिल जी मलैया, मंत्री सनत जी कुटोरा, सुनील जी गुहारा, प्रमोद जी पाटनी, सनत जी कुटोरा, हीरालाल जी सागर, सभी से निवेदन है कि शीतल अर्पित कर और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। 2 वॉलंटियर पीछे का गेट बंद कर दें, पीछे से आवाम बंद कर दें, पीछे का सनत भैया पीछे का गेट बंद कर दें। गेट बंद करा दो। अभी हम पेटी शुद्धि का कार्यक्रम करेंगे। पूज्य मास्टर के भजन के पश्चात यहाँ से जुलूस परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में शीतल अर्पित करने के बाद में ट्रस्ट कमेटी के प्रबंध कमेटी की अध्यक्ष आदरणीय कपिल जी मलैया का पुष्पहार पगड़ी पहनाकर उनको सम्मानित करें। सभी कमेटियों को आदरणीय सुनील जी गुहारा, प्रमोद जी पाटनी, सनत जी कुटोरा, कमल जी सूरतपुरा, कैलाश जी चौधरी और आज सभी का सम्मान करेंगे। हम लोग पगड़ी रखिए, सभी का सम्मान करें। सुस्वागतम सुस्वागतम। आइएगा, हाथ जोड़ लीजिएगा, सीधे सीधे जोड़ते हैं कि श्री चरणों से जोड़ते हैं। त्रिवार नमोस्तु वंदन अर्चन करते हुए देखिएगा, विराग उदर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी पदाधिकारीगणों का आगमन हुआ है। पीछे आप लोग वहां पर खड़े हुए कुछ विराजमान है। सभी महानुभावों से निवेदन है, शीघ्रता से आए, पूज्य ईश्वर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आज की मांगलिक बेला पर शुभ आशीष प्राप्त करिएगा। आ जाए सभी विराग उदर तीर्थ क्षेत्र कमेटी पथरिया, आ जाए जल्दी से। वे थोड़ा सा जल्दी से आइएगा। गुरुदेव के अमृतमय वचनों को श्रवण करते हैं। जब तक वो आ रहे हैं, 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। पारस भैया, आज माँ का दिन है, अभी माता की गोद भराई का कार्यक्रम हुआ, तब याद आती, बचपन की याद मुझे आ गई। छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी माँ। आइए पूज्य ईश्वर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी माँ। बोलो एक बार वाह। जब तक समय का उपयोग कर, बड़ी जी पंक्ति सुनना। छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी माँ, सूख जाता था वह जख्म जिस पर लगाती थी माँ। छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी माँ, सूख जाता था वह जख्म जिस पर लगाती थी माँ। अब लगाता हूँ राहत नहीं मिलती, पहले माँ उस छाल के संग संग ममता में घिसकर लगाती थी माँ। पहले माँ उस छाल के संग संग ममता में घिसकर लगाती थी माँ। आइए पूज्य ईश्वर के श्री चरणों में विनती करते हैं। गुरु क्या मिले 2 जहान मिल गए, गुरु क्या मिले 2 जहान मिल गए। लगा जैसे उजड़े चमन को बागवान मिल गए। विराग सागर को धरती के देवता है बंधुओं,
आचार्य विराट सागर मिले तो लगा जैसे साक्षात भगवान मिल गए। आचार्य विराट सागर मिले तो लगा जैसे साक्षात भगवान मिल गए। गुरुदेव मिले तो लगा जैसे साक्षात भगवान मिल गए। त्रिवार नमोस्तु वंदन अर्ज करते विनंती कर ईश्वर गर्व कल्याण की पावन बेला पर। नमोस्तु भगवान अपने अमृतमयी वचन हम सभी को श्रवण कराकर हम सभी श्रावकों की जुड़ी हुई वजह को सिंचित करें। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। सभी महानुभाव अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और विनय से सिद्ध भगवान के लिए हम सब भाव से नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदाणं विमिलाणं णाणिदंसणमयाणं तैलोयसेराणं नमोऽस्या सवसिद्धाणं नमोऽस्या सवसिद्धाणं दीक्षा शिक्षाय कुशला संगारंभा परिज्ञा चत्ता श्री गुरु विमल सम्मदी चरणे जुगले सया वंदे चरणे जुगले सया वंदे। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवाधिदेव श्री पारसनाथ भगवान की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय बोलिएगा। परम पूज्य क्षमा की मूर्ति वात्सल्य के रत्नाकर रविक्षण ज्ञान उपयोगी राष्ट्र संत गणाचार्य भगवान आचार्य विराट सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु। आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, एक आत्मा परमात्मा कैसे बनती है, पंच कल्याणक के इन 5-6 दिनों में सारी प्रतिक्रिया अपने आँखों के सामने प्रस्तुत होती है और उन सारी बातों को हम देखते हैं और समझते हैं कि आत्मा परमात्मा कैसे बनती है, उसे एक मूर्ति के आधार से देखते हैं। एक शिला, एक पाषाण सामान्य
जंगलों में अथवा खदानों में स्थित रहता है और कुशल शिल्पीकार उस खदान से पत्थर चयन करता है, निकालता है और कितनी कितनी छेनी पर हथौड़ी अभी उस शिला का विचार करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी शुरू में चोटें लगती हैं, तब कहीं बड़े बड़े खंड अलग अलग होते चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे तपस्वी साधुजन आत्म साधना और तपस्या के द्वारा कर्मों का स्थूल रूप से खंड खंड कर देते हैं और वे अलग होते जाते हैं और आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रस्तुत होता जाता है, प्रकट होता जाता है। बंधो, श्रवण बेलगोला की मूर्ति के विषय में कहा गया है कि चंद्रगुप्त के लिए तो शिला में पहले से ही भगवान नजर आ गए थे और शिल्पीकार की दृष्टि में भी उस पाषाण खंड में बाहुबली साक्षात नजर आ गए थे। कितनी सुंदर बात है। अगर ये दृष्टि हमारी ना हो या शिल्पीकार की ना हो तो वह कभी भी मूर्ति नहीं बना सकता है। उसकी दृष्टि में ये बात आ जाती है कि इतना पाषाण है और इसमें हम इतना इतना आकार दे सकते हैं, इतनी बड़ी मूर्ति निकाल सकते हैं। इस सारी बातें उसके दिल दिमाग में आ जाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो भव्यत्व शक्ति का जब उद्घाटन होता है, बंधो, सम्यक दर्शन प्राणी के लिए प्राप्त होता है, तब कहीं उसे अपनी आत्मा की भी वैसी ही वैसी दृष्टि आ जाती है। तभी तो कर्मों के संबर, निर्जरा और उनके क्षय का उपक्रम संभव है। यदि ये बात हमारी दृष्टि में ना आए कि मैं भी शक्ति रूप एक परमात्मा हूं, अभिव्यक्ति के लिए तपस्या आवश्यक है, पुरुषार्थ आवश्यक है और वह सच्चे साधक, वह सम्यक दृष्टि जीव एक एक कदम आगे बढ़ाता है और एक दिन कर्मों का क्षय करके निर्वाण प्राप्त कर लेता है। एक बात याद रखिए पंडित जी, जय निशांत जी, मोक्षगामी जीव तो बहुत हो सकते हैं, एक उत्सर्पणी काल में अथवा एक अवसर्पणी काल में। इतने मोक्षगामी जीव हो सकते हैं, हम उन्हें संख्याओं से नहीं बांध सकते हैं। लेकिन तीर्थंकर का एक बड़ा नियम और सिद्धांत है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में 24 ही तीर्थंकर होंगे। कितना बड़ा सिद्धांत है।
अरे आचार्यों ने इतना अकाट सत्य पर कस के कहा है 24 ही बहुत बड़ी बात है। इसका अर्थ है कि भरत ऐरावत क्षेत्र में एक भी आज तक ऐसी अवसरपणी या उत्सर्पणी काल नहीं हुआ कि जिसमें एक कम यानी 23 तीर्थंकर हुए हों। एक भी ऐसी उत्सर्पणी काल नहीं रहा, अथवा एक प्लस एक अधिक यानी 25 तीर्थंकर हुए हों, ऐसा भी यहां का सिद्धांत रहा है। न भूतो न भविष्यति, न 25 हुए हैं न 25 होंगे, न 23 हुए हैं न 23 होंगे। निसंकेत अंग में कहा है इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्य चान्य था इत्य कंपाय सांभोवत सन्मार्गे संशया रुचि। 24 ही हुए हैं और 24 ही होते रहेंगे। ऐसी अकंप श्रद्धा जब प्राणियों में होती है तो उसे निसंकेत अंग कहा जाता है। बड़ी बात है। जब कोई बड़ी परीक्षाएं होती हैं तो फिर एक एक नंबर का मूल्यांकन किया जाता है। एक नंबर से व्यक्ति फेल हो सकता है, एक नंबर से। ऐसे भी लोग हैं जो केवल एक नंबर या 2 नंबर से 2-2, 3-3 बार उन्हें परीक्षा देनी पड़ती है, फिर भी भरोसा नहीं रहता है कि अब वे सीए बन पाएंगे अथवा नहीं, कलेक्टर बन पाएंगे अथवा नहीं। लगता है तीर्थंकर प्रकृति में भी ऐसी ही विशेषता है कि एक नंबर बहुत बड़ा है। उसके लिए अपन और भी अंतर्गत दशमलव लगा करके बात करें तब मालूम चलेगा कि तीर्थंकर कैसे बन पाते हैं। 16 कारण भावना मेरे हिसाब से बहुत सारे भव्य प्राणी, सम्यक दृष्टि जीव और 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध में हमारे शास्त्रों में, आगम में उल्लेख मिलता है कि 4था, 5वां, 6वां और 7वां गुणस्थानवर्ती प्राणी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। विशेषता ये है भरत और ऐरावत क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे पूर्व भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके आने वाले होते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में एक भी ऐसे तीर्थंकर, सनत जी, विनोद आए क्या? एक भी ऐसे तीर्थंकर नहीं है जो इसी भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते होंगे। अगर नियम है, विकल्प है तो विदेह क्षेत्र का विकल्प है। विदेह क्षेत्र में उसी भाव से भी तीर्थंकर का प्रकृति का बंध हो सकता है और पूर्व भाव से भी तीर्थंकर के प्रकृति का बंध करने वाले प्राणी हो सकते हैं।
जो पूर्वों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके विदेश क्षेत्र में जन्म लेते हैं, उनके तो नियम से 5 के 5 कल्याणक होते हैं। नियम से 5 कल्याणक होते हैं। लेकिन ऐसे भी हैं तद भाव में, उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले कोई प्राणी हैं, हो सकते हैं। और कितनी बड़ी बात है, श्रावक भी, अविरत सम्यक दृष्टि जीव भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं। इतनी विशुद्धि जगती है। जिसने श्रावक अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और तद्भव मोक्षगामी हैं, तो उनके कितने कल्याणक होंगे? कितने होंगे? 3 कल्याणक होते हैं। दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। बंधो, मुनि महाराज भी 16 कारण भावनाओं को भा सकते हैं, और ऐसी भावनाओं को भाने वाले ऐसे भी विदेश क्षेत्र में मुनि महाराज हैं कि उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं और निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अब मुनि 2 प्रकार से अपन को घटित करना है, एक 6ठे गुण स्थानवर्ती और दूसरी 7वें गुण स्थानवर्ती। क्योंकि धवला जी में 7वें गुण स्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध बताया गया, तो दोनों स्वीकार हैं। इतनी विशुद्धि जगी कि वे तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, तो अब बतलाओ कि उनके कितने कल्याणक होंगे? कितने होंगे? बोलो। केवल 2 होंगे। कौन कौन से? एक ज्ञान कल्याणक और दूसरा मोक्ष कल्याणक। बस ये विकल्प विदेश क्षेत्र में है कि 5 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर हो सकते हैं, 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर हो सकते हैं, और 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर हो सकते हैं। लेकिन एक भी ऐसे महापुरुष नहीं है कि जिनके 4 कल्याणक हुए हों। हो सकते हैं क्या अजित पंडित जी? 4 कल्याणक 4 वाले नहीं हो सकते हैं। 1 कल्याणक वाले हैं? तब तो पंडित जी विद्वान हैं। पंडित जी बोले नहीं, 1 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर कभी कहीं नहीं होते हैं, और 4 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर कभी भी नहीं हो सकते हैं। क्यों? यदि हम 4 कल्याणक मानेंगे तो इसका मतलब गर्भ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना चाहिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं केवली दुगे। केवली दुगे यानी केवल ज्ञानी या श्रुत केवली के ही पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वो गर्भ में है, वो तो संभव ही नहीं है, इसलिए 4 नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से 1 कल्याणक भी नहीं हो सकता है। 1 कल्याणक मानने का अर्थ है कि आप केवलियों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध मानो, तो वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 7वें गुण स्थान तक ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसके आगे बंध नहीं होता, और केवली जितने भी होते हैं 13वें गुण स्थान वर्ती होते हैं। बंधो, यह अपन सभी का उतना पुण्य तो नहीं कि साक्षात
तीर्थंकर भगवंतों के उन कल्याणकों को इस भाव में यहां पर देख सकेंगे। इतना पुण्य नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि बिल्कुल भी पुण्य नहीं है। इतना तो पुण्य है, इतना पुण्य है। सुनील भैया द्रोणगिर जी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक श्वास में वो कितनी सारी बातें सुना जाते हैं। हम तो सुन सुन करके थक जाते। मैंने कहा रे एक पर एक 3 साल के काम 6 महीने में करके दिखा देना, ये बहुत बड़ी सक्रियता और सारे उनके साथ सहयोगी लोगों का सहयोग कि इतने अल्प काल में इतनी बड़ी योजनाएं, इतने बड़े कार्य को संपन्न कराने के भाव हो जाते हैं। बंधु, इतने तो अपन सौभाग्यशाली हैं। और जितने लोग भी यहां पर बैठे हैं, कितने पवित्र मन से बैठे हैं। याद रखिए, वीर सागर जी महाराज शांति सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी हुए, पट्टाचार्य हुए। तो उनसे एक बार किसी ने पूछा, महाराज भव्य कौन और अभव्य कौन? महाराज अनुभव विद्या में पारखी थे। महाराज ने कहा, जो जो सच्चे मन से मंदिर आते हैं, पंच कल्याणकों में भाग लेते हैं और साधुओं की सेवा करते हैं, वे सभी के सभी भव्य हैं और सम्यक दृष्टि हैं। बोले सच्चे मन से। दुनिया में बहुत सारे लोग हंस सकते हैं। अभी तो अपने यहाँ एक प्रथा कम हो गई है, पहले ज्यादा थी। और वो क्या थी, कुछ लोग तो शादी के लिए आते थे, लड़के लड़कियां देखने के ज्यादा परंपरा थी। और आदर्श विवाह ऐसे चलते थे। तो सब लोग, समाज एकत्रित होती है, वो एक दूसरे से परिचित होते हैं। लेकिन अभी वो नहीं देखा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आप जो भी आए हैं तो भगवान के पंचकल्याणक के लिए आए हैं। सही बात है सुनील भैया? सराब जी कहाँ गए? प्रकाश जी सराब पथरिया, अपन आए हैं काय के लिए? वे बोले हम तो ब्रागोदय ले चलने के लिए आए। और आप क्या बोल रहे हो सुनील जी? हमारे मलैया जी वे बोले हम द्रोणगिर जी की प्रार्थना करने। लेकिन सब कुछ होने के साथ पंच कल्याणक में तो आए हैं। एक पंथ दो काज की भावना लेकर के आए हैं। बंधो, इस सम्यक्त का प्रतीक माना जाता है। जब जब भी आपके धर्म के भाव बने, तीर्थ यात्रा के भाव बने, भगवान के दर्शन पूजा अभिषेक के भाव बने, मुनि राजों के लिए आहार देने के भाव बने, भाव सच्चे भाव बंधो केवल सम्यक दृष्टि के होते हैं। मिथ्या दृष्टि के भाव भी नहीं बन पाते हैं। कितनी बार मंदिर के सामने से निकल जाते, लोग बोलते महाराज क्या करूं, मेरे भाव ही नहीं होते। तो हमने कहा निश्चित है, या तो सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ, अथवा कोई अशुभ आयु का बंध पड़ा हुआ है कि आपके ऐसे भाव नहीं होते हैं। और बहुत कुछ ऐसे भी लोग हैं, इतने वृद्ध हैं, इतने वृद्ध हैं, पलंग पर पड़े हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वहां से सोच रहे हैं काश
में स्वस्थ होता तो आज नैना गिर जी के पंच कल्याणक में शामिल होता। बंधो, इस सारी आयोजना में भी कोई ना कोई प्रबल पुण्यात्मा होता है कि जिसकी कहीं ना कहीं प्रबल पुण्य के पुरुषार्थ बल पर इस सारी आयोजना हो जाती है। इतने सारे लोगों को यहाँ एकत्रित करने की ताकत, शक्ति किसमें थी? बतलाओ, बतला सकते हो? इतने सारे महाराजों को, इतना लंबा चौड़ा पंडाल वगैरह, किसके पुण्य प्रताप है? सबसे बड़ा पुण्य प्रताप मूर्ति प्रदाता का है। हमारे शास्त्री जी, पूरा नाम क्या है? लालचंद शास्त्री जी, एक बार यहां तो आ जाओ। हा, ऐसा लग रहा है कि महाराजा नाभि राय। हाँ, ऐसे खड़े खड़े हो जाओ, सामने मुंह करके। क्या सुंदर आप दिख रहे हैं। दुनिया धोती और दुपट्टा में रह जाती है, आप तो सूट बूट। दूसरे मूर्ति प्रदाता हमारे कौन है? नाम जय कुमार जी, राजश्री पात्र हाउस। आ जाइए सामने, एक बार तो आ जाइए। हाँ, परिचय तो आ जाए, लोगों को दृष्टि में आ जाए कि ओहो, एक ऐसे महानुभाव हैं। और तीसरी मूर्ति प्रदाता सुखानंद जी। डबल डबल बातें हैं, सुख भी है और आनंद भी है। और केवल नाम से नहीं, नाम अन्वयार्थक भी है, सार्थक है। बंधो, ये जो तीन मूर्तियां ऐसे ही ये अपने लिए जो तीन मूर्तियां दिख रही हैं, कौन सी? वहां नहीं, अभी तो यहां पर देख रहे हैं अपन। जैसे क्रम से पंडित जी इशारा कर रहे हैं कि पारसनाथ भगवान का फणा ऊपर है, तो हमारे लाल जी शास्त्री जी का मुकुट ऊंचा। और एक और नेमिनाथ भगवान हैं और दूसरी ओर महावीर भगवान हैं। कितना सुंदर चयन किया गया। अभी तक तो हम यही समझते थे आदिनाथ, बाहुबली और भरत, ये त्रिमूर्ति हो गई, अथवा शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, ये तीन मूर्ति हो गई। पंडित जी, ये कैसे आपने सिस्टम बनाया कि आदिनाथ कौन से? नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, तीनों बाल ब्रह्मचारी हैं। ये अंतिम तीर्थंकर उपांत और उनके भी उपांत, तीनों तीर्थंकर की मूर्तियों को प्रदान करने वाले बंधो निश्चित है बड़े भाग्यशाली इसलिए हैं। अगर वे मूर्ति नहीं लाते तो पंचकरणक होता क्या? क्या अपन लोग यहां होते? क्या नहीं होते? ये बहुत बड़ा पुण्य है कि जिन्होंने, और ऐसी वैसी मूर्ति नहीं, राजश्री जय कुमार जी, क्या क्या सोचा होगा आपने तीनों ने कि पाषाण की मूर्ति फिर भी समय सीमा तक ही रह सकती है, उससे भी अधिक समय तक रहने वाली यदि प्रतिमा है तो धातु की होती है और पीतल की प्रतिमाओं को विराजमान किया। मुझे लग रहा है इतनी बड़ी प्रतिमा
अपनी एरिया में 71 इंच की, 73 इंच की, ये तो विशेष जानकारी पंडित जी के होगी, उन्होंने कहाँ प्रतिष्ठाएं कराई हैं। इस एरिया में जो मैं देख रहा हूं, अपनी एरिया में पहली प्रतिमा कही जाएगी जो इतनी ऊंची ऊंची विशाल प्रतिमा होंगी। अमरकंटक हमारी सीमा से बहुत दूर हो गया। पद्मासन में 3 मूर्तियां कहीं नहीं है, नैनागिर जी में ही वे 3 मूर्तियां एक साथ यहां पर उपस्थित हैं। बंधो, लोग कह रहे थे कि महाराज मंदिर तो बना नहीं। मैंने कहा भैया कुछ अपना भी गुणा भाग लगा लीजिए। इतनी भारी भरकम प्रतिमाएं बिना क्रेन के क्या अंदर जा सकती हैं क्या? बिना क्रेन के इतनी बड़ी विशाल प्रतिमाएं अंदर नहीं जा सकती हैं। इसलिए पहले प्रतिमाओं को विराजमान किया जाएगा और फिर मंदिर का भव्य। सुरेश जी अपने यहाँ के IAS हैं और उनकी समिति, यानी उनकी नहीं, हम सबकी समिति ने कितने सुंदर भव्य मंदिर की एक परिकल्पना की है कि मंदिर ऐसा, जैसी भव्य प्रतिमा है वैसी ही भव्य मंदिर भी बनेगा। अगर मुझसे पहले से पूछते तो मैं तो कहता कि यहां से मोक्ष जाने वाले, जहां जहां से जो भी महापुरुष मोक्ष गए, सही मायने में तो मूल नायक वे ही हैं, स्थायी मूल नायक हैं। और उनकी ऐसी भव्य आकृति की प्रतिमा विराजमान होना चाहिए, जहां जाकर के व्यक्ति को वे ही मुनिराज झलकने लग जाए। वर दत्त महाराज हैं, यहां से मोक्ष गए हैं। सागर दत्त मुनि महाराज हैं, मोक्ष सायर दत्त मोक्ष गए हैं यहां से। जहां जहां से, अब सुनील के दिल दिमाग में तो आ ही जाएगा हम क्या कहना चाहते हैं। इतनी इतनी भव्य और विशाल कि व्यक्ति एक बार भी दर्शन करके लौटे, बैठ जाए, तो उनके लिए भी सारी की सारी छवि दिखती रहे। नैनागिर जी का नाम आए और वे महामुनिराज सिद्ध परमेष्ठी के रूप में तो आपने विराजमान हो चुके यहां, लेकिन मुनि की आकृति में भी कैसी उन्होंने तपस्या की थी झलके। आज इस धरा धरती का कितना पुण्य प्रताप होगा कि प्राणी सहज ही एक अपना कल्याण कर लेते हैं और अपने जीवन को सार्थक और सफल कर लेते हैं। ऐसे अवसरों को देख करके, सुन करके ना जाने कितने परिणामों में निर्मलता आती है, खुशी उत्पन्न होती हैं कि दुनिया तरसती है और वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आप भावना ही भाते रहो और सफलता करने वाले सफल जीवन कर लेते हैं। बंधो, उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल और उत्तम भाव प्रत्येक प्राणी के जीवन में प्राप्त होते रहें। तीर्थंकर भगवान का गर्भ कल्याणक बहुत सारी शिक्षाओं को लेकर के आता है, बहुत सारी शिक्षाएं हमको देता है। ग्रहण करने वाले ग्रहण करके अपनी झोली भर करके चले जाते हैं
समय समय पर उसका उपयोग करते हैं। कितनी सारी शिक्षाएं पंच कल्याणक प्रदान कर रहा है। गर्भ में जरूर आना चाहिए, गर्भ में आना चाहिए। और आज का व्यक्ति गर्भ में आना ही नहीं चाहता है, वैसे ही जन्म हो जाए। सोचिए सही, बिल्कुल तुरंत। भैया हो तो सकता है, लेकिन फिर तुम्हारा मनुष्य उत्तरंच पर्याय नहीं होगी। अब सोच लो, बिना गर्भ में आए जन्म लेने वाले या तो देव हैं अथवा नारकी हैं। ज्यादा कुछ त्रियंच में खोजना है तो त्रियंचों में सम्मूर्छन मिलेंगी। इसलिए गर्भ में जरूर रहना चाहिए। और कितने, एक दिन 2 दिन नहीं, बड़ी पीड़ा तो मुझे भी होती है। लोग बोलते कि 9 महीने तक ना हाथ फैला सकते, ना पांव फैला सकते, कुछ नहीं। कितना कष्ट। आदिनाथ भगवान की जयमाला सभी पढ़ते हैं। बंधो, हम हमेशा कहते हैं कि चाहे जो भी हो, योग्यताएं यदि आपके अंदर में विकसित होने की हैं तो पहले गर्भ में रहो। मूलाचार में साधुओं के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, उसका नाम है अंतेवासिन। क्या शब्द का प्रयोग किया गया? अंतेवासिन। अंतेवासिन का अर्थ है कि जैसे कोई पक्षी जो रहता है, निश्चित है बहुत कुछ लोगों ने पक्षी को, अंडे को पोसते हुए नहीं देखा होगा। कैसा होता है? कुछ को मैंने देखा है। पक्षी अंडे देते हैं और अपने पंखों से उसको ढांके रहते हैं। जब भी उसके पास बैठेंगे तो पंखों से ढांक करके बैठते हैं ताकि कोई देख ना ले। मां जो होती हैं, अपने नन्हे से बालक के लिए क्या करती हैं? आंचल में अपने पल्लों से ढांक करके रखती हैं, किसी गलत व्यक्ति की गलत दृष्टि ना पड़े। क्या क्या मां की कल्पनाएं, काजल लगाती है, कहीं धागा बांधती, कहीं कुछ करती हैं। केवल उसकी भावना की कीमत कीजिए। उसकी भावना ये है कि इस पर दृष्टि गलत ना पड़ जाए। छिपा करके रखती हैं, ढांक करके रखती हैं, पूरा ध्यान रखती हैं। बंधो, गुरुजन अपने शिष्यों को उसी प्रकार से छिपा करके रखते हैं, इसलिए उन्हें अंतेवासिन कहा जाता है। बहुत बड़ी योग्यता होने पर भी, क्षमताएं होने पर भी छिपाते हैं, छपाते नहीं हैं। क्या करते हैं? छिपाते हैं। कब तक? जब तक पैर आपके मजबूत ना हो जाएं, कदम मजबूत ना हो जाएं, तब तक वे छिपाते हैं। सोच लीजिए, 18 साल मजबूत होने में लगता है। उसका नाम है, खड़े होने का अकेला नाम मजबूती नहीं है, वो तो पिता के बल पर खड़ा है। जो खड़ा है वो पिता के बल पर खड़ा है, मां के बल पर खड़ा है। स्वयं जो अपने पैर पर खड़े होने की क्षमता, बंधो, तब कहलाती जब वो अपने पैर पर, अपने बल पर खड़ा हो जाता है। यह है गर्भ कल्याणक सिखा रहा है। तभी वो बालक आगे वृद्धि कर पाता है। 9 मासिया तो ठीक है, 8 मासिया और 7 मासिया भी, उनके भी गर्भ हो सकते हैं,
वे भी पल पुस सकते हैं, लेकिन इतने समय तक तो गर्भ में रहे, इतने समय तक गर्भ में रहे। तब जब भी उसका जन्म होगा तो बंदो स्वस्थ तंदुरुस्त जन्म होगा और वो बहुत बड़ी अपनी जीवन की सारी अपनी प्रगति कर सकता है। हम आज के दिन तीर्थंकर भगवान के सोच तो रहे थे, गर्भ कल्याणक के विषय में बात करेंगे। केवल इतना ही आज हम समझेंगे कि वो महाराजा नाभि राय, कौन है नाभि राय? आ जाओ आ जाओ। पहले तो आए थे लालचंद जी, अब आएंगे नाभि राय जी। अयोध्या नरेश बंधो और माता मरु देवी तो अपनी प्रसूति का गृह में हैं, लेकिन तीर्थंकर के माता पिता भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। हर व्यक्ति चाहता है हमारा बेटा देव की तरह सुंदर हो, हमारा बेटा ऐसा हो वैसा हो, तीर्थंकरों की तरह हो। लेकिन आप सोच ही सकते हो, कल्पना कर सकते हो, नाभि राय ने कि कल्पना कल्पना नहीं रही। इतनी उम्र में, इतनी उम्र में, कितनी उम्र हो गई सोच लीजिए। आदिनाथ भगवान की 84,000 वर्ष की आयु थी, ये 85 पर पहुंच रहे हैं, 88। बंधो पुण्य का उदय सोचिए, जब सबसे पहले हमारे लिए मिले तो मैंने इनको देखा और देखते ही इनकी भावना नापी, कितनी पवित्र भावना थी, जीवन का भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि अपनी इस पर्याय में प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा कर लूं, माता पिता बन करके इस पर्याय को सार्थक कर लूं। मुनि महाराज तो नहीं बन पाए, और हो सकता है, आप घबराना नहीं, हो सकता है कि आखिरी में उत्तर पुराण में उल्लेख मिलता है कि एक अंतर्मुहूर्त में भी प्राणी अपना कल्याण कर लेता है। छठे गुणस्थान का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, उतने समय में भी संयम धारण करके कितने प्राणी तर जाते हैं। भावना भाइये कि जब भी समय आए तो अंते समाहि मरणम, अंत में मेरी समाधि पूर्वक मरण हो, ऐसी इन्होंने पवित्र भावना भाई। और इतनी उम्र में सौभाग्य मिल गया, इतनी उम्र में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लोग घबरा जाते, इस उम्र में मैं क्या करूंगा। बहुत बहुत अच्छा काम किया नाभि राय जी। अयोध्या नगरी की प्रजा से एक बार पूछ लो, सभी में खुशी है, क्षेम कुशल है। कहीं कोई कमी हो तो बतलाएं, और उसकी हाथ जोड़ करके, अब थोड़ी बोले, और उसकी कमी की पूर्ति करेंगे। सभी के कष्ट तकलीफ परेशानी को दूर करेंगे। ऐसी पवित्र भावना बंधु तीर्थंकर के माता पिता की होती हैं, तब कहीं उनके घर में ऐसे महापुरुष अवतीर्ण होते हैं। हम ऐसे अवसर पर तीर्थंकर भगवान के विषय में बारंबार चिंतन करके होनहार उन मोक्षगामी महापुरुष के लिए मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। हेलो, हमारे पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से हमारे शास्त्री जी 2 साल से इंतजार कर रहे हैं महाश्री, कब महाराज जी आए, कब पंचगणक हो। जय कुमार जी उसके पहले से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और सुखानंद जी को बीच में मौका मिल गया है। ये सब
खाली शास्त्री जी ही नहीं, जय कुमार जी और सुखानंद जी भी तो। वो नहीं, जय कुमार जी पहले, फिर लालचंद शास्त्री सुखानंद, और फिर सुखानंद जी बाद में। तो हम सभी ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं इस पुण्य भूमि पर, जहाँ शाश्वत 5 मुनिराजों ने निर्माण प्राप्त किया है। आज हम उस देशना स्थल पर, जहाँ शुद्धि का कार्य होना है, सभी माताएं बहनें पहुंचेंगी, जिनकी बोलियां जल्दी पहुंचे आगे हाथी पे बैठने के लिए। पीछे से निकलेंगे। और हम सभी ध्यान रखें, आज शाम को 7:30 बजे आरती होगी। वो आरती का सौभाग्य भी महाराजा नावी राय के परिवार को मिला है। एक बार ताली बजाकर बुंदा कीजिए। और महर्षि इन्हीं के पोते ने हैं, सौदामा कुबेर वो बने सौदामा सचिन राणी, इन्हीं के परिवार से हैं। और इनकी बुआ जी, ननद जी, पूरा परिवार है जो पंचंगा में लगा हुआ है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। जिन माता बहनों की बोलियां हैं वो कृपया आगे पहुंचेंगे। 51 रुपये की राशि वाले, 11 रुपये की राशि वाले, 31 रुपये की राशि वाले। और कल प्रातः ठीक 6:30 बजे, प्रातः ठीक 6:30 बजे पूजा शुरू हो जाएगी। और 7:58 पर तीर्थंकर बालक का जन्म हो जाएगा। इसलिए आप सभी आएंगे। 7:30 बजे आरती है, आज का प्रवचन है। इसके बाद महाराजा नावी राय का दरबार लगेगा। हम सभी जावाणी के ज्ञान ते सुझलो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो नौ बाणों का ध्यान कीजिए। तो हम सभी आज एक अपन देखते रहे और अपने पहले उन्होंने और देखिए आज एक भैया एक मिनट, आज एक पावन प्रसंग हुआ है जिसका सभी को ज्ञान ना हो। 11 वर्ष से जो आचार्य श्री के चरण कमल में रह करके साधना कर रहे थे, ऐसे विश्ववीर सागर जी महाराज जिन्होंने आज इस पावन भूमि में अपने इस देह का त्याग करते हुए अपनी पर्याय को सार्थक किया है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और आज प्रातः की बेला में रात्रि में 2:27 पर उन्होंने नश्वर देह का त्याग किया है। हम सभी उनके प्रति अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए और पूर्व विनायक साहब उनका श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे अभी हम। और अभी हम 9 बाणों को पढ़ के उनका सम्मान कर ले। ऐसे उनका जी चलिए बोले भैया। ये हमारे जो कलश के जो ऊपर शुद्धि कलश से लिए थे वो तीन नाम 51 रुपये रुचि प्रकाश मोहना बंडा, राजकुमार जैन मासा लोहर्रा और 31 श्रीचंद जैन रहली पहुंच जाएं। और मैं आदरणीय दिनेश सेठ से निवेदन करूंगा कि वो आए और